हमेशा का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और सच में ये परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी यात्रा को मुबारक किया और हमें सलामती के साथ हमारे घर तक पहुँचाया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हम 2 दिन अपने घर से बाहर थे और विशेष कामों के लिए हमें जाना था। सो परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर हैं और हम सबको सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। रास्ते को मुबारक किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर हर हालात में होते हुए भी, प्रेज द लॉर्ड, हर हालात में होते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमें परमेश्वर ने अपने वचन की रोटी को तोड़ने का अवसर हमें दिया। और जो भी हालात थे, क्योंकि कुछ कार्य विशेष थे, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर विनी, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्यार के लिए कि आपने सुरक्षित रखा, इस समय दिया कि हम आपके साथ मिल के चलने वाले बन सके। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से खुदावन हनोक को पिता परमेश्वर 365 वर्ष वो आपके साथ चला, 300 वर्ष आपके साथ चले, ऐसे ही प्रभु जब तक हम जीवित हैं हम सब भाई बहन खुदावन यीशु मसीह आपके साथ साथ चलते रहें, आपकी दया में चलें, आपकी करुणा में रहें। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बड़ा आनंदित हूँ मेरे प्रियो कि मैं उन दिनों में थोड़ा 2 दिन बाहर होने के कारण से लेट भी आया, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रभु की बात को सुनने के लिए हम सब जुड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। और जो सीरीज मैंने छोड़ी थी, और वो सीरीज इस प्रकार से थी मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम किस प्रकार का समझौता करते हैं, हम किससे समझौता करते हैं और किससे हमें समझौता करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। 2 प्रकार की जिंदगियों के बारे में हमने पढ़ा था। वो था एक दूसरे से बिल्कुल अलग है वो जिंदगियां, एक धर्मी की जिंदगी और एक अधर्मी की जिंदगी। ऐसे प्रकार की जिंदगी के बारे में हमने सीखा था। और मेरे प्रियो, हमने फिर सीखा, हमने देखा कि हमने लूत के विषय में जाना। लूत एक धर्मी व्यक्ति थे, फिर भी उन जो थे वो अधर्मियों की अशुद्ध चाल से वो बहुत दुखी थे। और वो आज हम देखते हैं कि हम लोग भी तो दुखी हैं ना, किस बात से के लिए हमारे जो प्रिय भाई बहन हैं वो वचन से दूर हो जाते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और मेरे प्रियो, बहुत से वचन बताता है, बाइबल खुदा का कलाम बताता है कि लूत ने खुदा के मुकाबले दुनिया से ज़्यादा क्या करा, दुनिया से अधिक प्यार किया। तो मेरे प्रियो, उसने दुनिया में जितना कमाया, एक वक्त उसने क्या करा, उसके जीवन में ऐसा वक्त आया कि वो अपनी सारी चीज़ों को, सब कुछ उसने खो दिया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वें अध्याय में हम देख सकते हैं, लूत और अब्राहम ने की चरवाहों में झगड़ा हुआ और लूत ने चुनाव किया कहाँ का, सदोम का, और वो सदोम की तराई में चला गया। हाँ मेरे प्रियो, उसने इस चीज़ को नहीं देखा, वो हरियाली को देखा। मेरे प्रियो, हर हरियाली अच्छी नहीं होती मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और हम फिर एक चरित्र हमने लूत साहब का देखा, और दूसरा हमने चरित्र देखा किसका, सैमसन का। सैमसन जो है इतना ताकतवर व्यक्ति था कि खुदा की ताकत उसको, खुदा की जो आत्मा थी उसको ताकत देती थी। लेकिन सैमसन के बयान में हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि गुलामी में पड़ गया था, और किसकी, दलीला नाम की एक स्त्री के खराब संगति में वो पड़ गया था। एक अधर्मी के साथ उसने समझौता कर लिया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक अधर्मी के साथ उसने समझौता कर लिया था। शिमशोन के पास परमेश्वर की ताकत थी, परमेश्वर का आत्मा उसे ताकत देता था, और खुदा ने, वो शुरू से खुदा का क्या था, नाजीर था। प्रेज द लॉर्ड,
नाज़ीर था। मैं और आप भी चुने हुए हैं, मैं और आप भी चुने हुए हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं और आप कैसा चुनाव कर रहे हैं, किसके साथ समझौता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। चाहे आपका अपना भाई हो, अपनी बहन हो, अगर वो परमेश्वर में नहीं है तो हमें उसके साथ मिलकर के समझौता नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की संगति में जब हम रहते हैं तो हमें वो बातें जो बुरी हैं, जो अधर्मी बातें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, हम उनसे अपना आप दूर होना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें बुरी चीज़ों से, गलत लोगों से बचा और हमें अलग कर। और हम देखते हैं कि हमारे पारिवारिक जन, हमारे प्रियजन, हमारे अजीज लोग क्यों हमसे अलग हो गए। बड़ा हमारे लिए माइंड में डिस्टर्बेंस फैलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा, अरे आपने और मैंने तो प्रार्थना की थी कि परमेश्वर हमें बुरे लोगों से बचा, बुरी बातों से बचा, और परमेश्वर ने मुझे और आपको उनसे अलग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपनी ज़िंदगी में जब गलत फैसले लेते हैं मेरे प्रियो, अधर्मियों से समझौता करते हैं, तो याद रखें एक दिन खुदा की ताकत, आशीषें, बरकतें और अकल जो है हम में से चली जाती है। हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने गलत फैसले किए, हमने अधर्मी लोगों से समझौता किया। प्रेज द लॉर्ड। और हमें कभी भी गलत बातों से समझौता नहीं करना। जो व्यक्ति ये बात समझ लेता है कि मुझे गलत लोगों से, गलत चीज़ों से, गलत बातों में समझौता नहीं कर रहा, मेरे प्रियो, खुदा उस बात से बहुत खुश होता है और खुदा आपके साथ चलता है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि अरे हम अपने भाई बहनों की बुरी बातों में, बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरे सोचते हैं कि अरे ये हमारा तो हमारा हमारा खून है, हमारा भाई है अपना, हमारी अपनी बहन है। नहीं मेरे प्रियो, हमें और आपको गलत समझौते नहीं करने हैं। उन समझौतों से मुझे और आपको बचना है। आज हम उस चरित्र में देखेंगे, तीसरे चरित्र को, और सुलेमान बादशाह के बारे में हम सीखेंगे कि सुलेमान बादशाह जो थे, सुलेमान राजा जो थे, एक बुद्धिमान राजा था। प्रभु ने उसे बड़ी बुद्धि दी थी और उससे ज़्यादा अमीर और उससे ज़्यादा न्यायी कोई भी राजा नहीं हुआ। और इसके गिरने का कारण क्या था? मूर्ति पूजा करना था और बहुतेरी औरतों के साथ उसने शादी करी। आज मनुष्य का चरित्र गिर जाता है। किस कारण से गिर जाता है? वो औरतों में इंटरेस्ट लेने लगता है, नई नई लड़कियों में इंटरेस्ट लेने लगता है। आज मैं 20 साल की शादी, 30 साल की शादी क्यों टूट रही? कारण ये है मेरे प्रियो कि हम अन्य स्त्रियों में क्या लेने लगते हैं? इंटरेस्ट लेने लगते हैं। आज बहुत से परिवार हम देखते हैं कि वो बर्बाद हो रहे हैं। कारण यही है मेरे प्रियो कि यहाँ पर भी जो राजा जिसको परमेश्वर ने चुना, जो सुलेमान बादशाह, जो न्यायी राजा और जो एक अद्भुत राजा था, लेकिन क्या हुआ कि वो मूर्ति पूजा करने लगा और बहुतेरी अन्य विश्वास कीजिए। खुदा ने मना करा था कि उनसे शादी ना करना, उनके साथ ना जुड़ना, उन्होंने औरतों से ना जुड़ना, और वो जुड़ गए। और मेरे प्रियो, ये देखते हैं कि ये दुख भरी कहानी राजा सुलेमान की है। और पहला राजा और उसका 11वां अध्याय से हमें पता चलता है कि सुलेमान के पास बहुत कुछ था। मेरे प्रियो, सुलेमान बादशाह के पास बहुत कुछ था। वो दाऊद के बाद इज़राइल का राजा बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद ने उसको बहुत बरकत दी। आज मुझे और आपका भी चुनाव होता है। मैं और आप बड़े ऊंचे पद पर जाते हैं। मैं और आप हमें बहुत कुछ लोग हमें सलाम करते हैं। लोग हमें हमारे पद पर जब हम पद पे पहुंच जाते हैं तो लोग हमारा रिगार्ड करते हैं, बहुत इज्जत सम्मान देते हैं। और हम अपने जीवन के उस पहलू में जो हमारा सच्चाई का जीवन है, धार्मिक जीवन है, उसको हम भूल जाते हैं। आज हम बहुत सी स्थितियों में ये देख रहे हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जब आपका चुनाव किया एक ईमानदार व्यक्ति देख करके, एक अच्छा व्यक्ति देख करके, और आपको बैठाया एक पद पर, और आप बेईमानी करने लगे, चोरी करने लगे, अपने परिवार के लोगों को लगाने लगे नौकरियों पर। कैसा जीवन जिए। और जो अधर्म के काम थे, जमीनों को बेचना, तमाम तरीके के उल्टे सीधे
काम करना, उन सबों में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जो चरित्र है, हमारा जो जीवन है, वो बर्बाद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक रात ख्वाब में खुदावंद ने उससे पूछा, सुलेमान तुझे क्या चाहिए? हालेलुया। उससे पूछा तुझे क्या चाहिए? क्या मुझसे और आपसे अगर खुदा पूछे तो मैं और आप क्या देते हैं? खुदा मुझे बड़ा वैभव दे दे, बड़ा ऊंचा पद दे दे, मैं कहीं का अधिकारी बन जाऊं और मुझे बहुत पैसा दे दे और मुझे एक स्थान दे दे। लेकिन खुदावन ने उसको क्या करा? और मेरे प्रिय, एक रात जब सवाल खुदावन ने उससे पूछा तो सुलेमान से कहा कि तुझे क्या चाहिए? सुलेमान ने कहा, लोग अक्सर क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुझे लंबी उम्र चाहिए, दौलत चाहिए, शौहरत चाहिए। लेकिन सुलेमान ने कहा, खुदा मैं तो अभी बच्चा हूँ। हालेलुया। हमें ज़रा सा पद मिल जाए तो हम ऐसे समझने लगते हैं कि सामने वाला बेवकूफ़ है, वो नहीं जानता कोई चीज़। लेकिन मेरे प्रियो, जान लेना कि खुदा के वचन में जो लोग खुदा में हैं वो कभी पद का घमंड नहीं करते, दूसरों को हिकारत की दृष्टि से नहीं देखते। सुलेमान ने क्या कहा? ना उम्र चाहिए, न दौलत चाहिए, न शौहरत चाहिए। आज मुझे और आपको दौलत भी चाहिए, शौहरत भी चाहिए, उम्र की दराजी भी चाहिए। उसने कहा कि मैं तो प्रभु एक बच्चा हूँ, मुझे अकल और समझ दे ताकि मैं बड़ी सल्तनत को चला सकूँ, इंसाफ, ईमानदारी और समझदारी के साथ कर सकूँ। हालेलुया। क्या आप मैं ये मांगते हैं? नहीं मांगते मेरे प्रिय। हम तो कहते हैं प्रभु दौलत दे दे, उम्र दे दे और सारे अय्याशी के सौदे दे दे। ये सोच है मेरे प्रियो, मेरी और आपकी। हालेलुया। खुदावन को ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे प्रियो कि उसने कहा कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे अकल और समझ दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन ने उसकी समझ के साथ साथ उसको धन, दौलत और शौहरत दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आशीष दी। लेकिन पहला राजा 11वां अध्याय 1 और 2 पद कहता है, हम पढ़ते हैं कि उसने बहुत सी औरतों से अर्थात फिरौन की बेटी तथा अदोनी, अमोनी, सिदोनी, हित्ती आदि स्त्रियों को अपनी रानी बना लिया। जबकि खुदा ने मना करा था कि इन लोगों से तुझे एक्सक्यूज मी, खुदा ने मना किया कि तुम्हें ये नहीं करना है। आज हम देखें कि हम आज मनुष्य स्त्रियों के वजह से उनके जीवन बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें अपनी घर की स्त्री अच्छी नहीं लग रही, दूसरी स्त्रियां पसंद आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अन्य स्त्रियों में हमारा शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि वो भटकाना चाहता है, आपके परिवार को तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हम ये परिवार जो खुदा में चल रहा है, 5-6 लोग जो परिवार में गठे गए हैं, उनको तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि औरत, पैसा, इन चीज़ों के द्वारा वो तोड़ता है परिवार को। हालेलुया। और पहला राजा 11 अध्याय 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं कि उसने बहुत सी औरतों से शादी कर ली, जबकि खुदा ने मना करा था फिरौन की बेटी के लिए, अदोनी के लिए, सिदोनी, हित्ती और स्त्री जातियों को अपनी रानी बना लिया। जबकि खुदा का हुक्म था कि उसके पास ना जाना और ना वे तुम्हारे पास आए। आज जिस चीज़ के लिए खुदा मना करता है मेरे प्रियो, आज हम वो ही कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रियो? मेरे और आपके जीवन में समझने के लिए है। हालेलुया। और वो लिखा है कि तुम्हारे पास ना है, क्योंकि वे मर्दों के मन खुदा की ओर से फेर देती थी। वो मन जो आदमी थे उनके मनों को वो क्या कर देती थी? वो स्त्रियां फेर देती थी कि खुदा से इनके संबंध टूट जाएं। लेकिन अफसोस, सुलेमान ने वही किया जो खुदा ने मना किया। आज मैं और आप भी वही करते हैं जो खुदा मना करता है। लेकिन ध्यान रखें मेरे प्रियो, लेकिन अफसोस, सुलेमान ने वही किया जो खुदा ने मना किया। आज अफसोस मेरे और आपके जीवन के लिए भी, हम भी वही काम करते हैं जो खुदा में मना करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसने विभिन्न विश्वास की अन्य जातियों की स्त्रियों से समझौता कर लिया। सुलेमान इनसे लिपटा रहा, उसकी बीवियों ने उसका दिल फेर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका दिल जब किसी और से लग जाता है मेरे प्रियो, तो हम भी अपने परिवार की
जो स्त्रियां हैं, पत्नी हैं, जिसके साथ आपने 10 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल, 28 साल, कितने साल गुजारे मेरे प्रियो, और हमारा जो परिवार है वो टूट जाते हैं। आज हम देखते हैं हमारा कोई राइट नहीं है कि हम किसी स्त्री से कुछ कह सकें। मेरे प्रियो, हमारा नज़र हर स्त्री हमारी बहन होनी चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। और हमारी बेटी की जो उम्र की हैं वो बेटियां होनी चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मनुष्य की नज़र में धोखा हो गया है, और खुदा जिस चीज़ के लिए मना करता है, हर स्त्री मेरी जो है बहनें हैं, आपकी और मेरी बहनें हैं, हालेलुया। जो बेटी की उम्र की हैं वो बेटियां हैं, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि सुलेमान इनसे लिपटा रहा, बीवियों ने उसका दिल फेर दिया, हालेलुया। ये शुरू से चला आता रहा मेरे प्रियो। आदम ने हवा का कहना मान लिया, खुदा ने मना किया, उसने फल खा लिया कि देखने में मन भाव हुए, उसने खा लिया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या करना है? सुलेमान के गिरने का कारण अधर्मी स्त्री औरतों से समझौता किया उसने। क्या किया? एक बड़ा राजा जिसे परमेश्वर सवाल कर रहा है, आप चुने हुए हैं, और परमेश्वर अगर आपसे सवाल कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? कितने भाग्यवान हैं आपके परमेश्वर आपसे पूछा। सुलेमान कितना बेहतरीन चुनाव था उस व्यक्ति का कि खुदा उससे पूछा तुझे क्या चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। और अच्छा राजा था, अक्लमंद राजा था, और दुनिया की हर चीज उसके पास थी। लेकिन इस बंदे ने अधर्मी औरतों से रिश्ता बढ़ा लिया। क्या बढ़ा लिया? अधर्मी औरतों से। लूत ने, देख सकते हैं लूत ने क्या किया। लूत ने भी ये किया कि जो सदोम और अमोरा के लोग थे, अधर्मी लोग थे, उनसे रिश्ता, अपने बेटों की शादी कर दी। और सैमसन ने क्या करा? डिलीला नाम की अधर्मी स्त्री से संबंध जुड़ा। तो मेरे प्रियो, जानिए कि अधर्मी लोगों से जब हम रिश्ता जोड़ देते हैं, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप बच जाइए मेरे प्रियो। खुदा मौका देता है आपको, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो बचाता है, प्रेज द लॉर्ड। और लेकिन इस अधर्मी औरतों से उसने रिश्ता बढ़ाया। नतीजा क्या हुआ मेरे प्रियो? सवाल यह है कि नतीजा हुआ क्या? पहला राजा उसका 11 अध्याय 4 पद, पहला राजा 11 अध्याय और 4 पद क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? पहला राजा 11 अध्याय 4 पद कहता है कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, उसकी औरतों ने उसके दिल को पराये देवताओं की तरफ करके बहका दिया, और उसका दिल खुदावन की तरफ ना जा रहा था। खुदा से उसका रिश्ता टूट गया मेरे प्रियो। बुढ़ापे में जाकर उसने ये गलत काम किया। उसके लिए मेरे प्रियो खुदा बाप कहता है मेरे प्रियो कि उन्होंने अन्य विश्वास के लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो अधर्मी और तो समझौता किया, और एक बहादुर अक्लमंद राजा ने अपनी इज्जत को क्या करा? मिट्टी में मिला दी और अधर्मियों से समझौता कर लिया। मेरे प्रियो, आज खुदा ने आपको बड़े बड़े पादरियों के लिए, बड़े बड़े प्रचारकों के लिए, वो भी स्त्रियों के कारण अन्य स्त्रियों से संबंध जोड़ा और उनके जीवन बर्बाद हो गए। मेरे प्रियो, उनका जो प्रभु ने आशीष दी, वचन की, सेवकाई की, सब कुछ दिया, क्या हुआ? एक अधर्मी औरत के साथ जुड़ने के साथ पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरे प्रियो, खुदा ने जो जीवन हमें दिया है, उस जीवन को हमें समझना है मेरे प्रियो, और आगे बढ़ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है कि मुझे और आपको क्या करना है? इसमें बचना है इससे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया, आपकी करुणा हमारे साथ रही है। और प्रभु, मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन दिखते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। और प्रार्थना करते हैं इनके परिवारों पर आपकी दया हो। जिस घर में कोई परिवार में कमी, घटी, परेशानी, तकलीफ है, खुदावन यीशु मसीह आप अपनी दया करें। परिवार में किसी भी प्रकार का विरोध है, उस बात के लिए प्रभु आप दया करें, उनको शुद्ध करें, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। खुदावन आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। हमें सुरक्षित खुदावन लेके आए, इसके लिए धन्यवाद करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं
बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पास्टर अरुण लॉन्गसन सर, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। कुसुम्बा भी जय मसीह की। डॉक्टर विनी एजे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और जितने मेरे भाई बहन ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे इसको चैनल को देखते हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और कल मंडे है और कल मंडे में हमारे प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर विनी, मैं रिसीव करता हूं आपके आशीषों को। प्रेज द लॉर्ड अपने परिवार के लिए और अपने लिए। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली हैं। आप हमारे उन भाई के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो भी प्रभु के वचन को बताएं। और कल इससे आगे के समझौतों के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से और समझौते किस किस लोगों ने किए हैं। जय मसीह की पास्टर साहब। और उन बातों को हम सीखेंगे कि और किन लोगों ने परमेश्वर से रिश्ता तोड़ के अधर्मी लोगों से जोड़ा और क्या उनके जीवन में बर्बादी हुई। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लगातार इसमें जुड़े रहिए ताकि हम प्रभु के वचन को ऐसे ही सीखते रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। और आप लोगों की दुआओं के लिए धन्यवाद कि हम सुरक्षित घर वापस आ सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।